आम आदमी पार्टी के हम लोग सिपाही है। जहाँ जहाँ आम आदमी पार्टी को हमारी जरूरत होगी वहाँ वहाँ हम लोग खड़े मिलेंगे। मोदी जी की लाठी डंडे गोली से, ईडी से, सीबीआई से, किसी भी तरह के प्रेशर से हम लोग डरने वाले नहीं। आज हम केजरीवाल साहब के साथ इसलिए खड़े हैं कि आज एक अजीबोगरीब माहौल दहशत का फैला हुआ है। गुजरात लॉबी ने हफ्ता वसूली बाकायदा शुरू की। हिंदुस्तान का संवैधानिक ढांचा था उसको धराशायी किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी चाहे कितने भी दरवाजे यहाँ लगा ले शहर के अंदर, दिल्ली के अंदर, इनकलाब आके रहेगा। दोस्तों, मैं अभी जाकिर नगर में हूँ। रमज़ान के महीने में जाकिर नगर की रौनक कैसी रहती है आप सब लोगों को मालूम है, लेकिन मैं अभी इस रौनक की रिपोर्टिंग करने के लिए नहीं आया हूँ। आप सब लोगों को मालूम है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इन दिनों बहुत संकट में हैं। दुनिया भर से उनके सपोर्ट के लिए लोग आगे आए हुए हैं। हिंदुस्तान में जो पार्टियाँ उनके खिलाफ थी अब तक, वो भी उनके समर्थन में आई हुई हैं। चूँकि ओखला के एमएलए अमतुल्ला खान को बहुत ज़्यादा वोट यहाँ से मिला था, इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि ओखला से अरविंद केजरीवाल को वो समर्थन इस मुश्किल घड़ी में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अमतुल्ला खान ने बहुत अच्छे खासे वोट से कामयाबी हासिल की थी, लेकिन आप सब लोगों को मालूम है अमतुल्ला खान ने ये जो कामयाबी हासिल की थी वो अपने चेहरे पे हासिल नहीं की थी, बल्कि उससे पीछे अरविंद केजरीवाल का चेहरा था। यानी कि ओखला में भी हज़ारों लाखों लोग ऐसे हैं जो अरविंद केजरीवाल को पसंद करते हैं। इसका मतलब ये है कि आज जब अरविंद केजरीवाल मुश्किल में है तो ओखला से भी उनको मदद मिलनी चाहिए। मगर कल जब कुछ लोग प्रोटेस्ट करने गए थे हर तरफ से, पूरी दिल्ली से, तो मेरे ख्याल में ओखला से उतने ज़्यादा लोग नहीं गए थे जो जाना चाहिए। कुछ लोग गए थे, ऐसा नहीं है कि सब लोग नहीं गए थे, बहुत सारे लोग गए भी थे, लेकिन जिस हिसाब से लोगों को वहाँ जाना चाहिए, कम से कम जो आम आदमी पार्टी के लोग हैं वो लोग नहीं गए थे। महमूद, मुझे ये बताइए, कल मैंने पहले दिन देखा था ओखला से जिस तरह की भीड़ वहाँ जानी चाहिए वो नहीं गई थी, इसकी क्या वजह है? देखिए, सबसे पहले तो आपका जो सवाल है ना कि ओखला से आम आदमी पार्टी के लोग नहीं गए, सबसे बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी के हम लोग सिपाही है। जहाँ जहाँ आम आदमी पार्टी को हमारी जरूरत होगी वहाँ वहाँ हम लोग खड़े मिलेंगे। और जहाँ तक जरूरत है आम आदमी पार्टी खतीब हमारे साथ खड़े, ये प्रोटेस्ट में थे, हम लोग प्रोटेस्ट में थे, आसिम भाई खड़े, जितने भी आम आदमी पार्टी के लोग थे। एक जगह प्रोटेस्ट नहीं था, अलग अलग इलाकों में प्रोटेस्ट चला था और सब जगह से अपने अपने हिसाब से सब लोग गए थे। आम आदमी पार्टी के सिपाही है और जब जहाँ जरूरत होगी, क्योंकि तानाशाही चल रही है, तानाशाही के खिलाफ जहाँ आवाज उठाने की जरूरत होगी, गिरफ्तारी की जरूरत होगी, कुछ भी कुछ करना होगा, हम लोग एक साथ खड़े होंगे, हक की आवाज के लिए खड़े होंगे। और जहाँ तक ये बात है कि कोई है नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग सब एक साथ हैं और जहाँ जरूरत होगी हम लोग एक साथ खड़े होंगे। नहीं, लेकिन मुझे अंदाजा हुआ एक महमूद, जो मैंने अंदाजा लगाया कि चूंकि अमतुल्ला खान के बहुत सारे पुराने साथी उनसे नाराज हैं, फिर मैंने देखा कि जो मौजूदा अभी खालिद साहब हैं उनको कई लोग पसंद नहीं करते, वजह चाहे जो भी हो, खालिद साहब अच्छा काम कर रहे हैं नहीं कर रही है मैं नहीं कह रहा हूँ, बहुत से लोग उनसे नाराज है, शायद ये वजह हो। मैंने देखा कि जिस तरह एक ज्वाइंट सब लोग मिलकर जाते, ऐसा मैंने नहीं देखा। मैं कह रहा हूँ कि आप गए, खालिद भी गए, कुछ लोग अलग अलग गए, जिस तरह से एक मैसेज जाना चाहिए ओखला से, मुझे लगता है कल वो मैसेज नहीं गया था। नहीं, आपको लगता है ऐसा कि वो मैसेज नहीं गया था कि लगातार सब लोग जा रहे हैं? जब सीएम साहब को गिरफ्तार किया था, ईडी उनके यहाँ पहुंची थी, हम लोग सबके सब सीएम ऑफिस में थे और गिरफ्तारी जब हुई तभी हम सीएम ऑफिस में थे। उसके बाद कोर्ट में भी हम लोग थे और जहाँ जहाँ जरूरत है वहाँ सब खड़े हैं। आपको अपना अंदाजा लग रहा है, ऐसा नहीं है कि हम लोग सब सही साथ में। और आम आदमी पार्टी का ओखला नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर आम आदमी पार्टी के सिपाही और आवाम तानाशाही के खिलाफ साथ खड़ी है। ऐसा नहीं है कोई पार्टी खड़ी है, पार्टी नहीं, बल्कि जो अपोजिशन में जितने भी लोग हैं, जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं, वो सारे खड़े, आवाम साथ खड़ी है। सबको पता है जो भी गिरफ्तारियां हो रही है वो सिर्फ एक साजिश के तहत, राजनीतिक साजिश है, उसके तहत गिरफ्तारियां हो रही है। आप मुझे ये बताइए, जब एक तरफ आप ये कहते हैं कि 400 पार, जब 400 पार हो रही है तो काहे को किस लिए आप अपोजिशन सबको गिरफ्तार करें? काहे आप बार बार ईडी को भेज रहे हैं? क्यों छापे पड़वा रहे हैं आप? जब आपको 400 पार हो रहे हैं और आपको जीतने के लिए, सरकार बनाने के लिए आपको चाहिए 272, उसके बाद में 400 पार आप कहते हैं 400 पार हमारी हो रही, 400 पार नहीं हो रही। बीजेपी इस बार सेंटर में सरकार नहीं बना पा रही है और यही डर, यही खौफ नजर आता बीजेपी में, जो अपोजिशन के साथ हो ये लोग करना चाहते हैं। अगर ये लोग जीता, कोई आदमी जीता तो अपने सुकून से वोट लगाता, उन्हें लगता है कि हम लोग हार रहे हैं। हारने की वजह है कभी बिहार में जाएंगे, कभी मध्य प्रदेश में जाएंगे, कभी कई अलग अलग जगह पर जाकर जहां भी अपोजिशन के लोग हैं उनके ऊपर या तो छापे पड़वाएंगे या उनको कोई एजेंसी भेजेंगे या उन्हें गिरफ्तार कराएंगे। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ जब किसी मुख्यमंत्री को इन्होंने गिरफ्तार कराया। किस लिए गिरफ्तार कराया? लोगों ने जिस शख्स के कहने पर इन्होंने गिरफ्तार किया उस
उसे गिरफ्तार करने किया पहले इन्होंने ईडी ने 2 नवंबर को। करने के बाद में उनसे पूछा, उन्होंने कहा, शरद चंद्र रेड्डी जिनका नाम है, उन्होंने ये कहा कि मैं अरविंद केजरीवाल को नहीं जानता। ठीक है, गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद 6 महीने बाद जब उनकी जमानत होती है, वो कहते हैं हाँ मैं अरविंद केजरीवाल को इतने पैसे दिए। जिसने अरविंद केजरीवाल को कहते हैं इतने पैसे दिए, पार्टी को पैसे दिए, उसी शख्स ने बीजेपी को कितने करोड़ रुपए दिया वो देख लिएगा, चंदा है उसमें, वो डिटेल निकल के पूरी आ गई। जब कोर्ट का ऑर्डर हुआ, उसी शख्स ने आपको पैसे लिए, वो ऑन रिकॉर्ड है। उसी शख्स ने सिर्फ एक कहा है, मैं आपको कहने लगूंगा आपने मुझसे 10 लाख रुपए लिए, क्या लिया आपने? कोई सबूत है? बिना सबूत है बीजेपी डरी हुई है। और 400 पार नहीं है, ये 400 पार वास्तव में कुछ नहीं है। ये चुनाव सेंटर हमारे, उस टाइम ये उखड़ेगी, देख लेना आने वाले वक्त में। आपकी पार्टी के ज़्यादातर सीनियर लोग जेल में हैं। आने वाले दिनों में आपकी पार्टी का कौन बंदा जेल में चला जाए ये भी कोई गारंटी नहीं है, हो सकता है कोई भी चला जाए। ऐसे में क्या आप लोगों का मनोबल नहीं टूट चुका है? ऐसे में आने वाले इलेक्शन में कैसे काम करेंगे आप लोग? भाई मैं एक शेर के साथ शुरुआत करना चाहता हूँ। किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज़ बाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली, कभी तो इनका हिसाब होगा। तो ये 2024 का जो इलेक्शन है ना साहब, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और मोदी जी की लाठी डंडे गोली से, ईडी से, सीबीआई से, किसी भी तरह के प्रेशर से हम लोग डरने वाले नहीं हैं, घबराने वालों में से नहीं है हम लोग इस देश के लोकतंत्र को, इस देश के संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस देश में जो डाइवर्सिटी, जो इस टाइम पे एकता और अखंडता बीजेपी ने ख़त्म कर रखी है, जो आपस में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी वो लोग जो है खेल रहे हैं लोगों के साथ, लोगों को आपस में लड़वा रहे हैं जात बिरादरी के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर। हम लोग जो है खुलकर उनको चैलेंज देते हैं कि 2024 में मोदी नहीं आने वाले। और रही बात हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की, अरविंद केजरीवाल जी ने जो दिल्ली वासियों के लिए काम किया है वो काबिल तारीफ है। चाहे आप एजुकेशन सेक्टर में देखें, मेडिकल सेक्टर में देखें, आप महिलाओं की डीटीसी बस सेवा देखें। आप शिवली भाई ये बताइए, बीजेपी इस टाइम पे मेरे ख्याल से 14-15 राज्यों में है। बीजेपी ने आज तक किसी को, अगर किसी महिला को ट्रांसपोर्टेशन फ्री किया हो तो आप बता दीजिए। केजरीवाल का सबसे बड़ा अचीवमेंट है। यहाँ सरकारी स्कूलों का ढांचा ऐसा हो गया है कि प्राइवेट स्कूल फेल हो गए हैं। आप यूपी में जाके देखें क्या हाल है। सिर्फ गुनाह अरविंद केजरीवाल का यह है कि उसने आम आदमी के लिए काम किया, इस वजह से आज वो ये सब चीज़ें भुगत रहा है। और घोटालों की बात रही तो घोटाले जो है बीजेपी, चलो हम मानते हैं कि स्वतंत्र तौर पे जो है ईडी काम कर रही है। मोदी जी की ईडी बिल्कुल निष्पक्ष है, मोदी जी की सीबीआई बिल्कुल निष्पक्ष है, मोदी जी की पुलिस बिल्कुल निष्पक्ष है। तो खाली ओपोजिशन के लीडर्स पे क्यों छापे पड़ते हैं? कभी आज तक आपने देखा है कि बीजेपी के किसी लीडर पे छापा पड़ा हो? हजारों करोड़ रुपए का स्कैम मध्य प्रदेश में हुआ, हजारों करोड़ रुपए का स्कैम जो है महाराष्ट्र में हुआ, गुजरात में हुआ। आज तक मुझे बताइए अंबानी, अडानी या किसी बीजेपी के लीडर पे जो है कोई छापा पड़ा हो? मामू मुझे एक चीज़ ये बताइए, जब केजरीवाल नहीं बचे तो बाकी आपकी पार्टी में दूसरे लोगों की कोई ज़्यादा हैसियत नहीं। जब मुख्यमंत्री ही नहीं बचे आपके, जब उनको अंदर कर दिया, बाकी लोगों की कोई हैसियत नहीं उनके सामने, तो आप लोगों का मनोबल नहीं टूट रहा है? लग नहीं रहा है, हिम्मत नहीं टूट रही आप लोगों की? अरे कैसे काम करें, जब हमारा सीएम नहीं बचा तो हम लोग क्या हैं? क्या नहीं, मनोबल टूटना क्या मतलब बनता है? किस लिए मनोबल टूटेगा? सच के लिए लड़ाई लड़ने के लिए ना आपको आगे पाना पड़ेगा, वो चाहे सीएम हो चाहे कार्यकर्ता हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए आपको इतिहास से पहली बार होगा मुख्यमंत्री जेल में, उप मुख्यमंत्री जेल में, हेल्थ मिनिस्टर जेल में, सांसद जेल में, एक ही पार्टी के 4 लोगों को आपने जेल में डाल दिया है। क्यों डाल दिया? कोई आरोप नहीं किसी तरह का। आप ये कहते हैं कि ऐसा हुआ था, क्या ऐसा हुआ था? सिर्फ वर्बली कहने से काम होता है? ऐसा कुछ नहीं है। और सच्ची लड़ाई के लिए हमेशा आपको सामने आना पड़ेगा और हम लोग सब साथ खड़े हैं और किसी को कोई मनोबल नहीं टूटा। और हमें इस बात पे यकीन है कि कोर्ट में भी यकीन है, इस बात पे पूरा यकीन है कि एक दिन सच की जीत होगी। और जाहिर सी बात है, जब बच्चों के मुस्तकबिल की बात होती है और डेवलपमेंट की बात होती है, मुल्क की बात होती है, तो आपको कुर्बानियां देनी पड़ती है और आपको सामने आना पड़ता है। दानिश भाई, आप लोगों की जो पॉलिटिक्स थी वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ही थी, अभी क्यों आपको लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार हो गए? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंडिया गठबंधन जो है, आज कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, हम सब केजरीवाल साहब के साथ खड़े हो, दिल्ली में उनके साथ है। पहली बात,
हमने उनको गलत, हमारे उनके साथ मतभेद थे, मनभेद कभी नहीं थे। मतभेद हेल्दी राजनीति का हिस्सा होता है कि हमें जो बात समझ में नहीं, हमसे सवाल पूछे उनसे हमेशा, मगर हमारे उनसे मतभेद नहीं है, मनभेद नहीं है, मतभेद है। और हमने उनके ऊपर जो भी इल्जामात आज से पहले लगाए उन्होंने उनके जवाबात दिए और हमारी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है। देखिए, बात आज सत्ता की नहीं है। आज कांग्रेस पार्टी दिल्ली में एमएलए जीता के चीफ मिनिस्टर बनाने के ख्याल से नहीं खड़ी। आज राहुल गांधी हिंदुस्तान के संविधान को बचाने के लिए लड़ रहा है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनना नहीं चाहते, एक चीज चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान वापस एक हो जाए। जो हिंदुस्तान मौलाना आजाद, महात्मा गांधी और चाचा नेहरू का, पंडित जवाहरलाल नेहरू का हिंदुस्तान था, राहुल गांधी उस हिंदुस्तान के लिए लड़ रहे हैं। उन्हें जरूरत नहीं है प्रधानमंत्री बनने की। आज हम केजरीवाल साहब के साथ इसलिए खड़े हैं कि आज एक अजीबोगरीब माहौल दहशत का फैला हुआ है। गुजरात लॉबी ने हफ्ता वसूली बाकायदा शुरू की। इसको तो आप ये देखिए ना कि हिंदुस्तान का चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि ये गलत है। बॉन्ड्स, इलेक्टोरल बॉन्ड्स, ये क्या था? ये चंदा वसूली का चक्कर था। जैसे आम भाई लोग गुंडे बेच के पैसा उगाते, या ईडी और सीबीआई जा रही थी, दादर इलेक्टोरल बॉन्ड बिक रहे थे। एक कंपनी जिसकी टोटल आमदनी 11 करोड़ है, वो 40 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड क्यों खरीद रही है? मंगलम बिरला साहब, बिरला कंपनी जो लॉस में जा रही है, अपने बिरला साहब ये कहते हैं कि अपने लोगों का पैसा नहीं बढ़ाए कार्यकर्ताओं का, क्योंकि हम लॉस में जा रहे हैं, तो वो 200 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड क्यों खरीद रहे हैं? तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में एक माहौल चल रहा है दादागिरी का, चारों तरफ से घेर के विपक्ष को खत्म करने की साजिश है, और हिंदुस्तान में ऐसा नहीं होगा। दानिश भाई, आप लोगों को कभी ये शक नहीं होता कि केजरीवाल जो है, एक ट्रायल हो रहा है, वो टेस्टिंग है, वो आने वाले दिनों में राहुल का भी नंबर आएगा? देखिए, नंबर अब तो किसी का नहीं आना, क्योंकि अब ये लास्ट है। अब इलेक्शन घोषित हो चुके हैं। बीजेपी की सरकार हिंदुस्तान में नहीं बन रही। बेस्ट परफॉर्मेंस 303 सीटों की इनकी है। अब वो 303 सीटें नहीं आ रही। दिल्ली में कितनी सीटें आ रही हैं? मेरे हिसाब से ज्यादातर लोग जानते हैं कि आज गठबंधन के बाद जहां आप खड़े, यहाँ की सीट भी गठबंधन को जा रही है। बिल्कुल। हिंदी भाषी देशों, प्रदेशों के अंदर, यूपी के अंदर, आपको ये जानते हैं आप उससे हैं, मीडिया से, कि मोदी जी की जो गुजरात लॉबी है उसकी और योगी जी की वहां नहीं बन रही, तो यूपी में भी नुकसान होगा, मध्य प्रदेश में नुकसान होगा। तो 303 तो जो बेस्ट परफॉर्मेंस है वो बीजेपी नहीं ले पा रही। यही वजह है कि जयंत चौधरी जी के हाथ पैर जोड़कर उन्हें पार्टी में ले जा रहा है चार्ट फेस के लिए। महाराष्ट्र में जो इनके सीएम अभी हैं, जो पार्टी तोड़ के बनाई है, उनसे काम नहीं चल रहा, तो एमएनएस को लिया है, राज ठाकरे जी को लिया है। वो राज ठाकरे जो यूपी, बिहार और दिल्ली वालों को जूते मार के वहां से निकाल रहे थे, बिहार, बॉम्बे से, आज उनको अपनी पार्टी में लिया है। तो क्या यूपी, बिहार और दिल्ली के वो लोग जिनको जूते मार मार के एमएनएस वालों ने भगा के दौड़ा के मारा था, क्या आज वो वोट देंगे बिहार में इनको? बिल्कुल नहीं देंगे। हमारा भी स्वाभिमान, आज सम्मान है ना, तो आज इन्हें एहसास तो हो गया। देखिए, गुजरात लॉबी और चाणक्य जिसे आप कहते थे, कहीं ना कहीं वो विफल हो चुके हैं। राजनीति इनकी एक सैचुरेशन पॉइंट पर रुक चुकी है। 220 सीटें नहीं पकड़ पा रहे, 400 पार की बात करते हैं, वो नहीं हो पाएगा। केजरीवाल साहब को जेल में डाल दिया। आज कांग्रेस के कार्यकर्ता दिल्ली में सड़कों पे इनके साथ है, अपने भाइयों के साथ। गठबंधन जीतेगा। दिल्ली में गठबंधन डंके की चोट पे जीत रहा है। केजरीवाल साहब को जेल में डाल दे, चाहे किसी और नेता को डाल दे, मनोबल किसी का, देखिए, जेल जाना कोई बुरी बात तो नहीं है बिना क्राइम के। अगर आप अपने देश हित के लिए लड़ रहे हैं तो आप जेल जाइए। भाई, हमारे आज़ादी के स्वतंत्रता सेनानी भी जेल गए थे, और जितने लोग हमारे सीनियर लीडरशिप जेल जाएगा, मेरा ये वादा है। मैं जानता हूँ अपने भाइयों को, सबको मनोबल उतना बढ़ रहा है हमारा, जुल्म के खिलाफ खड़े होने की ताकत हमें उतनी मिल रही है। ये लोग जितने यहाँ खड़े हैं, ये भागने वालों में से नहीं है। और रही बात जो आप कह रहे हैं, कोई बड़ा प्रदर्शन नहीं कर रहे, आज वक्त जो है, मैं महमूद भाई से बात कर रहा था, ये लोग ग्राउंड स्तर पे काम कर रहे हैं, हम इनके साथ हैं। आवाम को सिर्फ हम ये बात बता रहे हैं कि आपका वोट कितना इंपॉर्टेंट है। आज बात यहाँ से जीत हार की नहीं है, इस संसदीय क्षेत्र से आज बात वोट डलवाने की है। पोलिंग वाले दिन अगर हमने यहाँ से 90+ पोलिंग कर दी तो हम अपना हक अदा कर पाएंगे। केजरीवाल साहब अगर जेल गए हैं तो उनको सहानुभूति जब ही मिलेगी जब उनके कार्यकर्ता और कांग्रेस के कार्यकर्ता, मुझ जैसे राहुल गांधी के सिपाही, हम घर घर से लोगों को निकाल के वोट डलवाएं। कोताही बिल्कुल ना करें। आपकी ये सीट निकल गई, इस तरह दीगर सीटें निकलेंगी और इंशाल्लाह केजरीवाल साहब भी जेल से बाहर आएंगे। जुल्म के खिलाफ ये बड़ी लड़ाई है। देखिए,
देखिए इससे बहुत कुछ गंवाना पड़ेगा, हो सकता है हम लोग भी जेल चले आए इस इंटरव्यू के बाद। जुडिशल सिस्टम है इंडिया का, तो केजरीवाल उसका सामना क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों पहले उन्होंने कई सम्मान को माना ही नहीं, अवहेलना की उसकी, अब वो गिरफ्तार हो गए तो आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक जुडिशल सिस्टम है, उसे सामना करने क्या दिक्कत है? देखिए, जहाँ तक जुडिशल सिस्टम की बात हो रही है, आज जो लड़ाई लड़ रहे हैं ना हम लोग, और केजरीवाल साहब की जो गिरफ्तारी हुई है, उसी जुडिशल सिस्टम को चैलेंज नहीं किया गया, उसी को बचाने के लिए किया गया है। केजरीवाल साहब के पास जो भी सामान आया, उस सामान को उन्होंने जवाब दिया, गाहे बगाहे जैसी जरूरत पड़ी ऑन मीडिया आके, ऑन एयर आके उसको जवाब दिया केजरीवाल साहब ने। लेकिन आज चैलेंज क्या है? आज कांग्रेस एक साथ आ गई, आम आदमी एक साथ आ गई। इसके पीछे रीजन क्या है, ये आवाम को समझाने की जरूरत है। क्योंकि आज हमारे देश की जो डेमोक्रेटिक फैब्रिक थी ना, ये जो ढांचा था, हिंदुस्तान का संवैधानिक ढांचा था, उसको धराशायी किया जा रहा है। आप सोचिए ना किस तरह की विडंबना है इस देश की। एक देश का निर्वाचित मुख्यमंत्री, बहुमत से जीता हुआ मुख्यमंत्री, उसको अरेस्ट कर लिया जा रहा है। कौन अरेस्ट कर रहा है? ईडी अरेस्ट कर रही है। ईडी किसके अंडर आ रही है? नरेंद्र मोदी जी के अंदर आ रही। अगर ये तानाशाही नहीं तो और क्या है? अगर इस तानाशाही को बचाने के लिए आज देश की विडंबना ये हो गई, देश की पार्टियों की मजबूरियां ये हो गई, राहुल गांधी जैसे शख्स की मजबूरियां ये हो गई, केजरीवाल की मजबूरियां ये हो गई कि देश को बचाने के लिए, देश के संविधान और देश के ये जो लोकतंत्र को बचाने के लिए, जिस देश को वर्ल्ड में भारत को लोकतंत्र की जननी कहा जा रहा है, आज उस जननी को बचाने के लिए सारे लोग एक मुश्त हो गए हैं। ये इसके पीछे रीजन क्या है, कारण क्या है? कारण ये है, एक आपके चैनल के माध्यम से ये मैसेज आए जनता को कि आज ये लोग जो एकजुट हुए हैं, एक तानाशाह को हराने के लिए हुए हैं। अगर ये तानाशाह नहीं हरा तो हमारे बच्चों का भविष्य बहुत खतरे में है। हमारा भविष्य खतरे में है, हमारे बच्चों का भविष्य खतरे में है। खतरे में कैसे, इसको समझना जरूरी है। क्योंकि जिस तरह की फीड कराई जा रही है ना, जो चीजें हमारे बच्चों के अंदर डाल दिया गया। आज देखिए, बड़ा मतलब अजीब अटपटा बात बोलने जा रहा हूँ कि हर इंसान जो है ना, अंदर से हिंदू हिंदू हो गया, मुसलमान मुसलमान हो गया। किसने फीड किया इस चीज को? क्या हमारे हिंदुस्तान में जो हमारा संविधान का प्रेम्बल है, हमारा संविधान का प्रेम्बल क्या बोलता है? पहला लाइन बोलता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। वो हिंदू की बात नहीं करता, मुस्लिम की बात नहीं करता, सिख की बात नहीं करता, ईसाई की बात नहीं करता। आज क्या हुआ? सीए नाम पे सिख ईसाई की बात होने लगी, हिंदू की बात होने लगी। तो ये क्या, जो ड्यूल नेशनलिटी की बात हो रही है, ये हमारे देश को, फैब्रिक को, हमारे डेमोक्रेसी को खतरे में डाल दिया। ये मजबूरी हो गई कि इस तानाशाह से लड़ने के लिए इंडिया एक गठबंधन बनता है। सारी पार्टियां जो लोकतंत्र से प्रेम करती हैं, लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए, देश के बच्चे के भविष्य को बचाने के लिए, हमने अपने भविष्य, अपने नस्लों को बचाने के लिए एकजुट हो गए। क्योंकि हिंदुस्तान को बचाने आजादी बहुत मुश्किल से मिली है। आज हमारा देश खतरे में है, इसको समझना जरूरी है। ये अपना काम ईमानदारी से कर रही है, ये आप लोगों को उसमें शक नजर आ रहा है, पॉलिटिक्स हो रही है? देखिए, मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। नरेंद्र मोदी चाहे कितने भी दरवाजे यहाँ लगा ले शहर के अंदर, दिल्ली के अंदर इनकलाब आके रहेगा। चाहे ईडी को आगे करे, चाहे सीबीआई को करे, आगे इनकलाब आके रहेगा। और इनकलाब आ चुका है, जैसा आप देख रहे हैं। आपने कल जैसे वीडियो भी डाली थी कि ओखला से लोग नहीं जा रहे हैं पार्टी के। आज काफ़ी तादाद में लोग गए हैं पार्टी के, और महमूद भाई भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। महमूद भाई ने भी बराबर लेते हैं। आज खतीब भी डिटेन हुए, मैं भी डिटेन हुआ। और ईडी की अगर बात करें, ईडी तो और सीबीआई नरेंद्र मोदी के सिपाही हैं। सिर्फ दो ही पहलू हैं जो नरेंद्र मोदी इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, बाकी दूसरी कोई चीज़ नहीं है। नहीं, इलेक्ट्रल बॉन्ड की बात, अब इलेक्ट्रल बॉन्ड पे खुद ही फंसते नजर आ रहे हैं बीजेपी वाले। वो दिन दूर नहीं जब ये लोग भी तीनों, अमित शाह, मोदी और ये योगी, सब जेल में होंगे। तो मुझे ये बताइए, आने वाले दिनों में अगर केजरीवाल साहब की मुश्किलें और बढ़ती गई तो आप लोग, ओखला के हिसाब से अगर मैं पूछूं आपसे, ओखला में आम आदमी पार्टी के जो आप लोग एक्टिव लोग हैं, वो क्या प्लानिंग करेंगे? नहीं, देखिए ऐसा है। देखिए, सबसे पहले मनीष जी जेल में गए, ठीक है, पार्टी ने डिसाइड किया। संजय भैया जेल में गए, ठीक है, संजय जेल में है। पार्टी सबसे बड़ी बात क्या होती है कि मामला सिर्फ ओखला का नहीं है, मामला सिर्फ दिल्ली का नहीं है, मामला पूरा देश का है। तानाशाही का मामला है, और जो भी स्ट्रेटेजी होगी बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, देश के लिए, उसी हिसाब से काम किया जाएगा। और जहाँ तक जरूरत है पार्टी को कि किसी तरह को आवाम की, हम आप भी खड़ी हुए और पार्टी के कार्यकर्ता भी खड़े हुए, हर तरह से साथ में खड़े हुए। मेरा एक आखिरी सवाल आपसे, खतीब आपसे भी है और आपसे भी है। मेरा दिल कहता है कि ओखले में जो आम आदमी पार्टी के लोग हैं, वो आपस में, उनमें मेल नहीं है सही से, वजह चाहे उसकी जो भी हो। आप मेरी बात मानते हैं या नहीं मानते? आप एक बार बार एक सवाल आपके लिए करते हैं, आप कहना क्या चाहते हैं ये बताइए। मैं कहना ही चाह रहा हूँ, आप बार मैं कहना ही चाह रहा हूँ। एक घर होता है, एक घर होता है, उसमें भाई होते हैं, बहनें भी होते हैं, खानदान के लोग भी होते हैं।
तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी बातें चलती रहती हैं, लेकिन ओखला के अंदर ऐसी कोई बात नहीं है। जिसने भी आपको फीड किया है, जिसने भी आपको बताया वो गलत बताया है, ऐसा किसी में की तरह नहीं है। अब ये लगाइए ना, कांग्रेस के लोग साथ में खड़े हैं, आवाम साथ में खड़ी है, हम आपस में नाइतफाकी कैसे हो सकती है? किसी में कोई नाइतफाकी नहीं है, हम लोग सब साथ है। जब एक प्रोटेस्ट ओखला होगा, जब आप हमें साथ में देखिएगा, जब कोई कुछ भी हम करेंगे तो सब एक साथ खड़े मिलेंगे, और जहाँ जरूरत होगी सब एक साथ है, कोई अलग नहीं है। आपको दिमाग में शायद ही कोई गलतफहमी है या किसी ने गलतफहमी डाली गई है कि सब अलग चले, ऐसा कोई नहीं है। और जब चलेंगे सब साथ चलेंगे, देखना कल को दिखा दे देंगे, परसों दिखा देगा, सब साथ होंगे, बेफिक्र रहिए आप। महमूद सही कह रहे हैं, सब साथ है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, घर में बर्तन होते हैं, बचते हैं, इसका मतलब ये कोई है बर्तनों को निकाल के फेंक दो। तो भैया घर है, परिवार है, ओखला संगठन है, तो उसके अंदर जो है ऐसा कोई है कि भाई मतलब आपस में जो है मतभेद है लोगों के, ऐसा कुछ नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन महमूद भाई जैसे कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। आपको जिसने जो है ये बात बताई है, फीड कराया आपके दिमाग में, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। हम जो है एक कॉज के लिए यहाँ पर लड़ रहे हैं। हम संविधान को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, हम देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। खाली बात जो है ओखला की नहीं है, डिस्ट्रिक्ट की नहीं है, स्टेट की नहीं है, बल्कि देश की बात है। तो देश में एक तानाशाह से हमारी लड़ाई है, उसके लिए हम दानिश भाई हमारे कांग्रेस के हैं, हम आम आदमी के हैं, यहाँ पर और लोग भी मौजूद हैं जो अलग अलग पार्टी से बिलोंग करते होंगे, तो सब लोग एक ही हैं। हाँ, मुझे नहीं कह रहे थे, इंतजार करिए बस।